दिल्ली विधानसभा चुनावों में अभी कुछ दिनों का समय बाकी है और ऐसे में दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त उफान देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले आप और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में राजनीतिक दलों के बीच कभी आपकी योजनाओं तो कभी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर महासंग्राम छिड़ा रहता है। दिल्ली की राजनीति में मतदाता सूची से नाम कटवाने को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच विवाद चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में बीजेपी और आप के बीच चुनावों से पहले जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की गिरफ्तारी की मांग की है। बातों को ना घुमाते हुए आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले आपकी कई योजनाएं और विशेषकर दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा बेहद चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इन सभी के बीच बीजेपी लगातार आप पर हमलावर है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने हरदीप सिंह पुरी की गिरफ्तारी की मांग कर डाली है, जिससे अब सियासी घमासान मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरदीप सिंह पुरी को गिरफ्तार कर लिया जाए। हरदीप सिंह पुरी पर पूरा डाटा है कि उन्होंने कहां कहां रोहिंग्याओं को बसाया है। सुनिए क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार कर लीजिए। उनके पास सारा डेटा है, कहां कहां उन्होंने रोहिंग्यों को बसाया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, जरूरत क्या है, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? हरदीप पुरी जी के पास और अमित शाह जी के पास सारा डेटा है, कहां किस रोहिंग्या को बसाया, वहां उसको कर लो गिरफ्तार। ऐसी नौटंकी मचा रखी है, मतलब इन्होंने कोई देश चलाना थोड़ी है। सुबह से शाम तक नाटक करते रहते हैं ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। हरदीप सिंह पुरी भी अरविंद केजरीवाल को घेरने में कहां पीछे रहते। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर जुबानी हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आप प्रमुख पर पलटवार करते हुए कहा कि ये वही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हैं जो कह रहे थे कि बीजेपी वाले रोहिंग्याओं को लाए हैं। क्या आपको लगता है कि रोहिंग्या किसी भी परिस्थिति में बीजेपी को वोट देंगे? सुनिए क्या कुछ कहा हरदीप सिंह पुरी ने। ये वही केजरीवाल और वही आम आदमी पार्टी है जो कुछ समय पहले कह रही थी कि हम लोग में भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्यास को यहां लाए। ये खुद कह रहे थे, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिया था। हम सब क्लैरिफाई कर चुके हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए, आपको लगता है कि रोहिंग्यास जो हैं, मैं अब वो अमानतुल्लाह खान है या कौन से उनके विधायक, उन्होंने कहा कि वो उनको हर 10,000 रुपए महीने भी देते हैं, सेटल भी करते हैं। आपको लगता है किसी कंडीशन में वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेंगे? सवाल ही नहीं है। ये सब इन्होंने किया है और ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स जो होते हैं उनको ये सेटल करा के उनकी वोटें बनवाई हैं। अगर वो वोटें अब कटवाएंगे, मैं तो कहता हूं हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए केजरीवाल जी को पता नहीं होता, आज कुछ बोलते हैं, जब झूठ पकड़ा जाता है उनका फिर एकदम पलट जाते हैं। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने पर बवाल। दिल्ली में रोहिंग्या विवाद और वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने वाले मामले की आग अब कई आगे तक फैल चुकी है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने तो एक फरमान भी जारी कर दिया है, जिसमें रोहिंग्याओं पर कार्रवाई की बात कही गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से ये आदेश 33 मुस्लिम मौलाना और हजरत निजामुद्दीन दरगाह से जुड़े मुस्लिम प्रतिनिधियों की मांग के बाद आया। इससे पहले मुस्लिम प्रतिनिधियों ने एलजी को एक ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मांग की थी कि यहाँ गैर कानूनी तौर से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर देखा जाए तो असल में कहानी वोटिंग लिस्ट से नाम कटवाने की है। आपका आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में वोटरों का नाम कटवा रही है। ऐसे में रोहिंग्याओं के वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने को लेकर भी विवाद गहरा गया है। आपसे राज्यसभा सांसद ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी अनीता सिंह का भी वोटिंग लिस्ट से नाम काट दिया गया है। आप सांसद ने कहा कि पीएम मोदी डिजिटल इंडिया को सच मानते हैं तो अब बीजेपी देश भर के लोग निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर सुनीता सिंह का डिटेल निकाल ले। मेरी पत्नी का आईडी नंबर 22022935 है। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर मेरी पत्नी ने लोकसभा चुनाव में दिल्ली में वोट दिया था। बहरहाल दिल्ली चुनावों में हर बार कोई ना कोई मुद्दा उठाकर फ्रंट फुट पर लाया जाता है। ऐसे में इस बार संजीवनी योजना, वोटिंग लिस्ट से नाम हटाना, बांग्लादेशी रोहिंग्या, पूर्वांचली जैसे कई मुद्दों को उठाया जा रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या का मुद्दा तो हर बार दिल्ली में उठाया जाता है। ऐसे में एक बार फिर चुनाव पास हैं और दिल्ली में रोहिंग्या का मुद्दा उठता दिख रहा है। खैर, इन सभी बातों के बीच अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगामी चुनावों में दिल्ली की जनता किसका साथ देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।